हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। नए साल में हम सभी के घरों में नए नए कैलेंडर आते हैं, बट क्या हमने कभी सोचा है कि यह कैलेंडर की शुरुआत कैसे हुई थी, या फिर 1 जनवरी को ही नया साल क्यों मनाया जाता है। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफ़र में जहां हम जानेंगे कि आज जो हम कैलेंडर यूज करते हैं उसकी शुरुआत कहां से हुई। शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं कि कैलेंडर किसे कहते हैं। तो दोस्तों, कैलेंडर या पंचांग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम समय का हिसाब दिन, हफ्ते और साल इत्यादि में बांट कर करते हैं। यह जो वर्ड है कैलेंडर, यह एक लैटिन वर्ड कैलेंडरियम से आया है, जिसका मतलब होता है अकाउंट बुक। और इस वर्ड को सुनकर मुझको मेरा उधार की खाते का याद आ गया। कोई बात नहीं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एक ऐसा भी समय था जब कैलेंडर नहीं थे। लोग प्राकृतिक गतिविधियों जैसे सूरज, चंद्रमा, वर्षा, सर्दी, गर्मी आदि संकेतों से समय और दिन का पता लगाते थे। लगभग सभी कैलेंडर सूर्य और चंद्रमा के घूर्णन पर आधारित होते हैं, बट कुछ कैलेंडर में वर्ष की शुरुआत कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं से होती है। जैसे माना जाता है कि विक्रम संवत में ईयर की शुरुआत राजा विक्रमादित्य की गद्दी पर बैठने से हुई थी। माना जाता है कि सुमेरियन कैलेंडर, जिसे बाद में बेबीलोनियन कैलेंडर भी कहते हैं, ये सबसे पुराना कैलेंडर है जिसमें 360 दिन, 12 महीने और 30 दिन था, और यह सूर्य के घूर्णन पर आधारित थे। इसके बाद इजिप्शियन, एसाइरियन और एलामाइट कैलेंडर का जन्म हुआ। ये सभी प्राचीन कैलेंडर हैं। इसके बाद भी कई कैलेंडर आए, जैसे 6676 ईस्वी में हिंदुओं के सनातन धर्म के कैलेंडर का जन्म हुआ। 3761 ईस्वी पूर्व यहूदी कैलेंडर का आरंभ हुआ। 2637 में चीनी कैलेंडर, 622 ईस्वी में इस्लामी कैलेंडर, 56 ईस्वी में विक्रम संवत, 45 ईस्वी में रोमन कैलेंडर। इसे किंग रोमुलस का कैलेंडर भी कहा जाता है। यह चांद पर आधारित कैलेंडर था। इस कैलेंडर में 10 महीने थे और एक महीने में 29 से 30 दिन था। इन 10 महीनों का नाम कुछ इस प्रकार था। पहला महीना का नाम मैरिटियस, जिसे आज हम मार्च कहते हैं, जो 31 दिनों का हुआ करता था। दूसरा महीना का नाम अप्रैलिस था, जिसे आज हम अप्रैल कहते हैं, यह 30 दिनों का हुआ करता था। तीसरा महीना का नाम मायोस था, जिसे आज हम मई कहते हैं, यह 31 दिनों का हुआ करता था। चौथा महीना का नाम जूनियस था, जिसे आज जून कहते हैं, और यह 30 दिनों का हुआ करता था। पांचवा महीना का नाम क्विंटिलस था, जिसे आज हम जुलाई कहते हैं, और यह 31 दिन का हुआ करता था। छठा महीना का नाम सेक्सटिलस था, जिसे आज अगस्त कहते हैं, और यह 30 दिनों का हुआ करता था। सातवां महीना को सितंबर कहते हैं, जो 30 दिन का हुआ करता था। आठवां महीना का नाम अक्टूबर था, जिसमें 31 दिन था। नौवां महीना का नाम नवंबर था, जिसमें 30 दिन हुआ करते थे। और आखिरी महीने का नाम दिसंबर था, जिसमें 30 दिन था। इस तरह रोमुलस कैलेंडर में एक साल में सिर्फ 304 दिन हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम जनवरी और फरवरी नहीं हुआ करते थे। फिर आखिर में बात करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर की। 15 अक्टूबर 1582 में पॉप ग्रेगरी 13वीं ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को लागू किया। ग्रेगोरियन कैलेंडर को इंटरनेशनल कैलेंडर या अंग्रेजी कैलेंडर या ईसाई कैलेंडर भी कहा जाता है। यह सूर्य पर आधारित कैलेंडर था। इसमें साल भर में 10 महीने थे। इस कैलेंडर में 25 दिसंबर को ही नए साल की शुरुआत हो जाती थी। इसके बाद अमेरिका में नेपोलस के रहने वाले फिजिशियन एलाइसिस लिलियस ने एक बहुत ही नया कैलेंडर दुनिया के सामने रखा, और इस कैलेंडर में पहली बार दुनिया भर में 1 जनवरी को नया साल मनाया गया। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा इन्फॉर्मेशन नहीं पता था। और अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि दुनिया के अलग अलग देशों में न्यू ईयर कैसे मनाया जाता है।